Hello students, welcome to SSD Educational Classes and I am your friend Kashish Mehra and today we are going to study about class 8 Geography chapter number 3 Agriculture part 2 जहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं types of farming and types of farming में it is divided into two parts, that is subsistence farming and commercial farming. Subsistence farming वो होती है जहाँ पर एक फार्मर कमर्शियल पर्पज़ के लिए नहीं, मतलब बिजनेस पर्पज़ के लिए नहीं और ना ही मार्केट में बेचने के लिए प्रोडक्शन कर रहा है, बल्कि खुद के कंजप्शन के लिए प्रोडक्शन कर रहा होता है. और वहीं कमर्शियल फार्मिंग वो होता है जहाँ पर एक फार्मर कोई भी क्रॉप इसलिए ग्रो कर रहा है ताकि वो बिजनेस कर सके, उसे मार्केट में बेच सके. Now subsistence farming is divided into two parts, that is intensive subsistence farming and primitive subsistence farming. And commercial farming is divided into three: mixed farming, commercial grain farming and plantation. आइए इसे डिटेल में समझते हैं. सबसे पहले पॉइंट में बताया गया है इंटेंसिव सब्सटेंसेस फार्मिंग और एग्रीकल्चर. दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड इन थिकली पॉपुलेटेड एरिया, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होती है और मॉनसून रीजन ऑफ साउथ, साउथ ईस्ट और ईस्ट एशिया के एरिया में अधिकतर सब्सटेंसेस इंटेंसिव सब्सटेंसेस फार्मिंग पाया जाता है. द फार्मर cultivates a small plot of land using simple tools, irrigation methods and more labor. और ज़्यादा से ज़्यादा लेबर यूज़ करके, सिंपल टेक्निक्स को यूज़ करके अधिकतर फार्मर्स इस टाइप की टेक्निक्स को यूज़ करते हैं. क्लाइमेट कैसा रहता है? क्लाइमेट विथ लार्ज नंबर्स ऑफ डेज विथ सनशाइन एंड फर्टाइल सॉइल परमिट ग्रोइंग ऑफ मोर देन वन क्रॉप एनुअली. एक ही प्लॉट पे, एक ही जगह पे एक से ज़्यादा क्रॉप हम ग्रो कर सकते हैं अगर हम इंटेंसिव फार्मिंग कर रहे हैं. राइस इज़ द मेन क्रॉप, फिर उसके बाद हम वीट, मेज, पल्सेस, ऑयल सीड और अलग अलग क्रॉप्स देखते हैं फार्मर्स यहाँ पे ग्रो कर सकते हैं. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली सब्सटेंसेस फार्मिंग, इट इज़ practiced by majorities of farmer in India. It is characterized by small and scattered land holding and use of primitive tools. यहाँ पे primitive tools का मतलब है हम थोड़े बहुत जो नॉर्मल छोटे मोटे टूल्स हैं उसको यूज़ करके छोटे से लैंड पे हम अपना फार्मिंग कर रहे हैं, इसे हम बोल रहे हैं primitive subsistence farming. Most of the food production is consumed by farmers and their family, क्योंकि हम यहाँ पे कमर्शियल पर्पज़ के लिए नहीं बेच रहे हैं बल्कि हम अपने ही कंजप्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं. द फार्मर डू नॉट यूज़ फर्टिलाइज़र या HYV सीड्स नहीं यूज़ करते क्योंकि वो पुअर होते हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं होता है, तो इसलिए वो मोस्टली अपने कंजप्शन के लिए ये वाला मेथड यूज़ करते हैं. इलेक्ट्रिसिटी एंड इरीगेशन फैसिलिटीज़ आर नॉट जनरली अवेलेबल टू देम विच रिजल्ट इन लो प्रोडक्टिविटी. इसलिए यहाँ पे कोई भी ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड नहीं रहती. नाउ लेट्स सी अबाउट द प्रिमिटिव सब्सटेंसेस फार्मिंग, जहाँ पर उन्होंने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, दैट इज शिफ्टिंग कल्टिवेशन एंड नोमैडिक हर्डिंग. जब हम बात कर रहे हैं शिफ्टिंग कल्टिवेशन को, तो उसको हम स्लैश एंड बर्न फार्मिंग या कल्टिवेशन भी कहते हैं. इट इज़ प्रैक्टिस इन द थिकली फॉरेस्टेड एरिया ऑफ अमेजॉन बेसिन, ट्रॉपिकल अफ्रीका एंड पार्ट ऑफ ईस्ट साउथ ईस्ट एशिया एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया. अधिकतर इन पार्ट्स में हम देखते हैं शिफ्टिंग कल्टिवेशन देखा जाता है, क्योंकि जब यहाँ पर थिकली फॉरेस्टेड एरिया रहता है तो इस फॉरेस्ट को कट करके उनको स्लैश और बर्निंग के थ्रू हम शिफ्टिंग कल्टिवेशन करते हैं. दीज आर द एरिया ऑफ हैवी रेनफॉल, क्विक रीजनरेशन ऑफ वेजिटेशन. इसलिए यहाँ पे शिफ्टिंग कल्टिवेशन करना आसान होता है. एक्चुअली यहाँ पे होता क्या है, अ प्लॉट ऑफ लैंड को क्लियर किया जाता है, उनके ट्रीज़ को काट कर उनको बर्न किया जाता है और उसकी जो ऐश बचती है उसमें सीड्स को मिक्स करके वहाँ पे क्रॉप ग्रो किया जाता है, जैसे कि मेज़, याम, पोटैटोज़ एंड कैशवा. आफ्टर द सॉइल लूजेस इज फर्टिलिटी, तो हम क्या करते हैं, ये लैंड छोड़कर दूसरे लैंड की तरफ शिफ्ट कर लेते हैं. वहीं पे नोमैडिक हर्डिंग की अगर हम बात करते हैं, इट इज़ प्रैक्टिस्ड इन सेमी एरिड एंड एरिड रीजन ऑफ सहारा, सेंट्रल एशिया एंड सम पार्ट ऑफ द इंडिया लाइक राजस्थान एंड जम्मू एंड कश्मीर. एंड इट इज़ इन दिस टाइप्स ऑफ फार्मिंग अधिकतर हम देखते हैं जो हर्डर हैं, जो एनिमल्स को मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, वो एनिमल्स को इसलिए मूव कर रहे हैं क्योंकि उनको उनके फॉर्डर के लिए, उनके खाने के लिए सामान चाहिए रहता है. दिस टाइप्स ऑफ मूवमेंट अराइजेज इन रिस्पॉन्स टू क्लाइमेटिक कॉन्स्टेंट. इसका मतलब है कि हम यहाँ पे ये देखते हैं कि जो नोमैडिक हर्डर हैं वो एनिमल्स को खाने की तलाश में इधर उधर लेके जाते हैं और उसके अलावा क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से भी लेकर जाते हैं. बाई चांस अगर हम देखते हैं जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा बारिश होती, बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होती है, तो वहाँ पे एनिमल स्टे नहीं कर पाते, तो कुछ समय के लिए उनको नीचे की तरफ, दैट इज़ नदर्न प्लेन की तरफ शिफ्ट होना पड़ता है. शीप, एनिमल या गोट्स आर द मोस्ट कॉमनली रेयर. एंड अधिकतर वो लोग एनिमल्स को इसलिए पाल रहे होते हैं ताकि उनसे उनको कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स मिल सकें,
जैसे मिल्क, मीट, वुल, ये सब उनको वहाँ से मिल सके, इसलिए वो एनिमल्स को रेयर करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट द कमर्शियल फार्मिंग. What do you mean by the commercial farming? When we are talking about the commercial farming, crops are grown on large area और plantations for commercial purpose, जैसे हम एक्सपोर्ट करने के लिए या सामान को बाहर बेचने के लिए भी जब हम यूज़ करते हैं तो उसे हम कमर्शियल फार्मिंग कहते हैं. इट इज़ कैपिटल इंटेंसिव फार्मिंग. इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगाकर हाई एप्लीकेशंस, मॉडर्न टेक्निक्स, मॉडर्न इनपुट्स डालकर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाता है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकें. मॉडर्न इनपुट्स जैसे HYV सीड्स, कुछ केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, ये सब यूज़ किया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हाइयर प्रोडक्शन हो सके. इरिगेशन मेथड्स भी यूज़ किए जाते हैं अलग अलग ताकि हम वाटर के रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकें. Mechanized farm is practiced here. Now when we are talking about commercial farming, again it is divided into three parts: commercial grain farming, mixed farming and plantation farming. When we are talking about the commercial grain farming, it is required heavy capital, means ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगता है ताकि हम लैंड परचेज कर सकें, भारी भारी मशीनें परचेज कर सकें, बहुत अच्छा खासा पेमेंट हमें करना पड़ता है लेबर को और एक्सपर्टीज़ को. सो क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर द कमर्शियल पर्पस है, जैसे कि हम लोग मोस्टली देखते हैं यहाँ पे वीट, मेज को ग्रो किया जाता है. मेजर एरिया वेयर कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग्स आर प्रैक्टिस्ड आर टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया. अधिकतर इन एरिया में कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग की जाती है. ओनली सिंगल क्रॉप कैन बी ग्रोन है, क्योंकि एक ही टाइप के क्रॉप अगर हम ग्रो करते हैं तो अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया जा सकता है. When we are talking about mixed farming, this land is used for growing food and fodder crop and rearing livestock. दोनों जगह के लिए हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हम फूड को भी ग्रो कर रहे हैं प्लस फॉडर को भी ग्रो कर रहे हैं. इट इज़ प्रैक्टिस्ड इन यूरोप, ईस्टर्न USA, अर्जेंटीना, साउथ ईस्ट एशिया, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका. इन जगह पे अधिकतर मिक्स्ड फार्मिंग की जाती है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्लांटेशन. प्लांटेशन क्या होता है, जहाँ पर it is a type of commercial farming where single crops जैसे टी, कॉफ़ी, शुगर केन, रबर, बनाना या कॉटन ग्रो किया जाता है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स को लगाकर यूज़ करके उसको बेच सकें. लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल आर रिक्वायर्ड एज वी नीड मोस्ट इन लार्ज नंबर्स ऑफ क्वांटिटी, और प्रोडक्शन हमें ज़्यादा चाहिए, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लेबर भी लगता है और कैपिटल भी अच्छा खासा लग जाता है. फिर ये जो भी हम प्लांटेशन करते हैं इसको फैक्ट्रीज में मूव किया जाता है ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू, और फिर हमारा प्रोसेस होता है फाइनल गुड की तरफ. नाउ मेजर प्लांटेशंस आर फाउंडेड इन ट्रॉपिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड. रबर इन मलेशिया अगर हम देखेंगे, कॉफ़ी इन ब्राज़ील, टी इन इंडिया एंड श्रीलंका. नाउ लास्ट इज़ द ऑर्गेनिक फार्मिंग. इन दिस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग ऑर्गेनिक मैन्योर को यूज़ करके, नेचुरल पेस्टिसाइड्स को यूज़ करके इंस्टेड ऑफ केमिकल हम फार्मिंग करते हैं, जिससे ये होता है कि जितने भी प्रोडक्शन हम कर रहे हैं वो हार्मफुल नहीं रहेंगे. नो जेनेटिक मॉडिफिकेशन इज़ डन टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ द क्रॉप, और जितना भी क्रॉप हमें प्रोडक्शन में मिलता है वो हमारे लिए हेल्दी होता है. तो ऑर्गेनिक फार्मिंग अधिकतर लोग घरों पर भी करते हैं. तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है सेकेंड पार्ट ऑफ ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 3 एग्रीकल्चर. होप है स्टूडेंट्स आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, और अभी भी हमारा एक पार्ट बाकी है. सो डोंट मिस द थर्ड पार्ट बिकॉज इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द मेजर क्रॉप्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है मेजर क्रॉप से रिलेटेड. सो टिल देन बाय.